सो हेलो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है यूपीएससी प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट रिलेटेड लेजिस्लेशंस। ओके, सो वन ऑफ द लेजिस्लेशन इज़ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। सो बेसिकली इस एक्ट में जो है फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन करने की प्रोसीजर, दूसरा कैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो है बाहरी इंक्रोचमेंट से बचाया जाए, ठीक है, कैसे गवर्नमेंट उसका जुडिशियल यूज़ कर सकती है और कैसे मूवमेंट जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यानी ट्रांजिट उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इस बारे में है। तो बेसिकली इसमें 3 क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट की: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट हैं जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंजर्वेशन में आते हैं, ठीक है, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट 53% ऑफ द ऑल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक बात ये भी है कि हम किसी भी रिजर्व फॉरेस्ट को नेशनल पार्क घोषित नहीं कर सकते, ठीक है। ये रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं जो 29% फॉरेस्ट हैं। और यहाँ पे जो नियम है वो ये काम करता है कि एवरीथिंग इज़ परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। सो यहाँ पे ज़्यादातर चीज एक्टिविटी, जैसे एक्टिविटी क्या होंगी, ग्रेजिंग करना, कैटल को ले जाके ग्रेजिंग करवाना, या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करना, वहाँ से फॉरेस्ट एरिया से पास होना, तो ये सारी एक्टिविटी परमिटेड रहती हैं इन द ऑर्डनरी सिचुएशन, बट गवर्नमेंट में इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शन इन द प्रोटेक्टेड एरिया। ओके, देन प्रोटेक्टेड एरिया की कुछ पैच को या कुछ पर्टिकुलर ट्री को रिजर्व भी घोषित किया जा सकता है। तो एक प्रोटेक्टेड एरिया के को रिजर्व फॉरेस्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं या उसके कुछ पार्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। देन एक होता है विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट ये वो रिजर्व फॉरेस्ट हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट किसी विलेज कम्युनिटी को असाइन कर देती है फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। एक सिमिलर टर्म होता है फॉरेस्ट विलेज, ठीक है, वो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जबकि विलेज फॉरेस्ट एक टाइप का फॉरेस्ट है, ठीक है। देन इस एक्ट में कुछ ऑफेंसेस की बात करी गई है कि कुछ क्या क्या ऑफेंसेस, जैसे फॉरेस्ट फायर लगा देना रिजर्व फॉरेस्ट में, या वहाँ पे क्वेरिंग, माइनिंग करना, हंटिंग करना, फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट्रेशन करना, क्लियरिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। और उसमें मैक्सिमम सज़ा जो है 6 मंथ की हो सकती है, ठीक है। देन गवर्नमेंट जो है प्रोहिबिट कर सकती है, जैसे मैंने बताया, माइनिंग, क्वेरिंग, और जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इधर अलाउ कर सकती है या प्रोहिबिट भी कर सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। देन 2017 में एक अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट में, जिसमें बैम्बू जो हम ग्रो करते हैं इन नॉन फॉरेस्ट एरिया, उसको अब ट्री की डेफिनेशन से हटा लिया गया है, बिकॉज क्योंकि ये जो लॉ है इसके तहत कि फेलिंग और ट्री को काटना जो है वो ऑफेंस में आता है। सो दैट्स वाई अगर वो जो है ट्री की डेफिनेशन से बैम्बू बाहर हो जाता है, तो इन द नॉन फॉरेस्ट एरिया इट विल बी ईजी टू कल्टिवेट बैम्बू फॉर अ फार्मर, एंड दैट विल बूस्ट द सप्लाई ऑफ बैम्बू फॉर दी वेरियस इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया कि इस एक्ट में ज़्यादातर जो ये क्लासिफिकेशंस है सारे फॉरेस्ट की, ये कौन करता है? स्टेट करती है। रूल मेकिंग कौन करता है? स्टेट करता है। लेकिन क्या एक बार रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने के बाद स्टेट उस फॉरेस्ट को डी नोटिफाई कर सकता है फ्रॉम बीइंग अ रिजर्व फॉरेस्ट? ये आप लोगों को गूगल करना है, एंड प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।